Hey everyone, this is Rohit with chapter number 15 of economics, class 10 Gujarat Board. This video lecture will be discussing a very important topic from your syllabus of economics, which is the features of market mechanism system and socialist system. जब टेक्स्ट बुक देखते हैं तो दो अलग पार्ट्स में दिया हुआ है, मैंने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक साथ साइमल्टेनियसली लिखा है। क्यों ऐसा किया है? जस्ट बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो मार्केट मैकेनिज्म है और सोशलिस्ट मैकेनिज्म है, इट्स लाइक कंप्लीट ऑपोजिट सिस्टम, दो अपोजिट सिस्टम्स है। तो इसके पॉइंट पढ़ेंगे, उसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग लाइक के मार्केट मैकेनिज्म के फीचर पढ़े, फिर बेनिफिट्स पढ़े, फिर लिमिटेशन पढ़े, फिर सोशल सिस्टम के फीचर बेनिफिट्स पे जाए, बेटर है इन दोनों के फीचर्स कंपेयर करते हुए पहले पढ़ लेते हैं, लर्निंग थोड़ा इजी हो जाएगा। So getting on with the topic, first feature of market mechanism is ownership of resource is with private or individual. तो सबसे पहले तो खुद को क्वेश्चन पूछो कि दोनों मार्केट सिस्टम में ओनरशिप और रिसोर्स किसके पास है? आंसर आपके पास है। मार्केट मैकेनिज्म में ओनरशिप ऑफ रिसोर्स किसके पास? प्राइवेट, इंडिविजुअल। सेम तरीके से रिसोर्सेज का ओनरशिप सोशल सिस्टम में किसके पास है? स्टेट के पास। स्टेट का मतलब क्या? स्टेट मींस गवर्नमेंट, ठीक है। सो हो गया ऑपोजिट पॉइंट। दो ही ऑप्शन है, या तो रिसोर्सेज गवर्नमेंट ओन करेगी या तो रिसोर्सेज एक प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करेगा। तो अगर प्राइवेट इंडिविजुअल ओन कर रहे हैं तो कौन से सिस्टम की बात चल रही है? मार्केट मैकेनिज्म। और अगर स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट के पास है वो रिसोर्सेज, तो किसकी बात चल रही है? सोशलिस्ट सिस्टम की बात चल रही है। तो पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल है, क्लियर है, लर्न हो जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होना चाहिए, व्हाट इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है तो उसके पीछे पर्पस क्या है, क्यों की जाती है? तो अगर प्रॉफिट आपका पर्पस है, प्रॉफिट इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो हम मार्केट मैकेनिज्म की बात करते हैं। लेकिन सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो सोशलिस्ट सिस्टम की बात करते हैं। हो गया ऑपोजिट। दो ही मोटिव हो सकते हैं, या तो पैसा कमाना या तो सोसाइटी का वेलफेयर करना। तो अगर प्रॉफिट अर्न करना आपका मोटिव है तो मार्केट मैकेनिज्म है, अगर सोशल वेलफेयर है तो सोशलिस्ट सिस्टम है। तीसरा पॉइंट, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सारे डिसीजंस कौन लेता है? प्राइवेट इंडिविजुअल लेता है मार्केट मैकेनिज्म में। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बनता है? हु टेक्स ऑल द डिसीजंस? मार्केट मैकेनिज्म में प्राइवेट इंडिविजुअल, सोशलिस्ट सिस्टम में गवर्नमेंट मतलब की स्टेट। So all the decisions are taken by individuals, all the decisions are taken by state. Market mechanism में next feature दिया हुआ है, consumer get good opportunity of choice. Competition ज्यादा होने की वजह से हर एक इंडस्ट्री ट्राई करती है कि वो वेराइटीज दे प्रोडक्ट्स में, प्लस अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उसको प्रोवाइड करे। जितनी ज्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज उतने ज्यादा ऑप्शंस कंज्यूमर के पास आते हैं चूज करने के लिए कि भाई कौन से गुड्स में बाई कर सकता हूं। इसके सामने सोशलिस्ट सिस्टम में कोई पॉइंट आपको फीचर में नहीं दिया है। टोटल आपको मार्केट मैकेनिज्म में जो पॉइंट्स दिए हैं वो है 6। उसके सामने सोशलिस्ट सिस्टम के फीचर्स में आपके पास पॉइंट है 4। तो दो पॉइंट ऐसे हैं जिसके सामने आपको कुछ नहीं मिलेगा। So consumer get good opportunity of choice market mechanism में, because competition ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स किस चीज पे बेस्ड है मार्केट मैकेनिज्म में? प्रॉफिट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन कीपिंग इन माइंड द प्राइस मैकेनिज्म। इकोनॉमिक डिसीजन कौन से बेसिस पे लिए जाते हैं? प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे। हायर द प्राइस हायर द प्रॉफिट, और वही होता है प्राइस मैकेनिज्म कि लग्जरियस गुड्स बनाओ, ऐसे गुड्स बनाओ जिसकी प्राइस ज्यादा रखो ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट करने के चांसेस बढ़े। उसके सामने अगर देखा जाए तो एक अलग पॉइंट दिया है, उसके सामने कंपैरिजन में कुछ नहीं है, इसलिए यहां पे मैंने आपको डैश करके लिया है। इन 3 पॉइंट्स के सामने कोई दूसरा पॉइंट क्रिएट नहीं होता है फॉर सोशलिस्ट सिस्टम। बट another point which is given for socialist system is laborers are paid in return of work. कि जो लेबरर्स है, वर्कर्स है, सोशलिस्ट सिस्टम में गवर्नमेंट उनको पेमेंट कैसे करती है? जितना काम करके देंगे उतना उनको पेमेंट मिल जाएगा। मतलब दे आर पेड इन रिटर्न ऑफ वर्क। इफ दे वर्क फॉर 8 hours, they'll be paid for 8 hours. If they work for 12 hours, they'll be paid for 12 hours, and so on.
जितना काम जो करके देगा उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा. So these are the basic features of two market system, that is market mechanism system and socialist system. The upcoming video lectures we will be discussing about the benefits and limitations in the same way. I hope learning is made easy through this type of explanation and you have understood the same. Thank you so much. Stay tuned for the upcoming video lectures discussing the benefits and limitations of the market mechanism and the socialist system. Thank you so much.